हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या घटनाएं घटी थी, इसके क्या उद्देश्य थे और इसके संस्थापक कौन हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और इसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, तो होम रूल लीग आंदोलन। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इस सेशन का फ़ायदा मिल सके। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि होम रूल लीग हमेशा ही आपके एग्ज़ामों में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं होम रूल लीग। तो ये सबसे पहले देखिए, ये होम रूल लीग आंदोलन हुआ कब था, तो ये 1916 में किया गया। तो 1916 में ये किया गया था। और होम रूल का मतलब क्या होता है? होम रूल आप लोग अगर हिंदी से भी इंग्लिश से भी इसको हिंदी में देखेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? होम मतलब घर और रूल मतलब शासन, मतलब इसको एक तरह से गृह शासन भी कहते हैं। और अगर इसको हम लोग अच्छे शब्दों में देखें तो इसका अर्थ हो जाता है क्या? स्वशासन। इसका अर्थ हो जाता है स्वशासन। ठीक है, तो हम लोग होम रूल लीग आंदोलन का क्या अर्थ समझेंगे कि ये स्वशासन, मतलब इसमें क्या होता था कि अपने जो मतलब जो देश के निवासी होते थे उनके द्वारा किया जाने वाला शासन को ही हम लोग होम मतलब क्या कहते हैं? होम रूल कहते हैं या स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये होम रूल आंदोलन किस समय हुआ था? तो उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर कौन सा? तो फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था। और ये होम रूल आया कहाँ से? तो होम रूल उस समय क्या था कि 1870 में होम रूल जो है वो चालू हुआ था। कहाँ ये आंदोलन चालू हुआ था? आयरलैंड में। तो आयरलैंड के तर्ज पर ही, आयरलैंड के तर्ज पर क्या हुआ, ये भारत में भी होम रूल लीग चालू किया गया। तो ये किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ये इसमें एनी बेसेंट जो थी, इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी इस होम रूल लीग को चालू करने में। क्योंकि ये एनी बेसेंट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ये कहाँ से थी, तो ये आयरलैंड से थी। और भारत क्यों आई थी? तो क्योंकि ये भारत आई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उस के सदस्य थी ये एनी बेसेंट, और उसी सिलसिले में ये भारत आई थी। और इन्हीं के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन कह सकते हैं कि शुरू किया गया था सर्वप्रथम। लेकिन बाद ये जो वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा था उस समय क्या हुआ कि भारत को भी इस वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया गया ब्रिटिशर्सों के द्वारा। ब्रिटिशर्स को उस समय क्या था कि सेना की ज़रूरत थी और सेना के लिए भारतीय नागरिकों को सेना में बहाली करना चाहते थे। लेकिन भारत की जनता उनकी सेना में शामिल होना नहीं चाह रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस समय के जो बड़े बड़े नेता थे उनसे संपर्क किया और उनके सपोर्ट से वो भारत में क्या करना चाह रहे थे, भारतीयों को भारत सेना में शामिल करना चाह रहे थे। तो इसमें जो थे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन लोगों ने ब्रिटिशर्सों का क्या किया, समर्थन किया और भारतीयों को प्रेरित किया सेना में शामिल होने के लिए। तो क्या हुआ कि उस समय होम रूल लीग आंदोलन शुरू होने का क्या कारण था कि भारतीयों ने देखा कि भारत मतलब उस समय जो वर्ल्ड वॉर में जो पैसे खर्च हो रहे थे वो भारत से लिए जा रहे थे और भारत में एक तरह से महंगाई भी बढ़ रही थी, जिस कारण तो इन लोग कुछ उस समय के प्रमुख नेता जो थे वो एक जगह बैठकर क्या किए, एनी बेसेंट के उससे एनी बेसेंट और कौन थे, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे, अरुणडेल, ये लोग क्या किए कि एक साथ बैठे और इन्होंने एक आंदोलन चलाने का निर्णय किया और जिसका नाम इन्होंने रखा होम रूल आंदोलन। क्योंकि एनी बेसेंट कहाँ से थी? एनी बेसेंट थी आयरलैंड से, और उसी के तर्ज पर यहाँ पे इन लोगों ने चालू किया क्या, होम रूल आंदोलन। तो देखिए क्या था कि सर्वप्रथम तो आंदोलन किसने चालू किया? एनी बेसेंट। और बाद में इसको क्या किया, तो बाल गंगाधर तिलक भी इसमें शामिल हो गए। तो तिलक जो थे वो अप्रैल 1916 में बेलगांव में क्या किया कि बेलगांव में एक प्रांतीय सम्मेलन बुलाया।
क्या प्रांतीय सम्मेलन, और यहीं पे होम रूल लीग के गठन का क्या किया, तो घोषणा किया। किन्होंने, तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, तो यहाँ पे होम रूल लीग बनाने की घोषणा की। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बनाया गया होम रूल लीग और एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग, इन दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग को देखेंगे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है वो 18 अप्रैल 1916 को की गई थी। और कहाँ की गई थी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से होम रूल लीग प्रारंभ की। तो ये पूना से होम रूल लीग प्रारंभ किए हैं, कौन, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये पूरा पॉइंट याद रखना है। अब देखिए इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, होम रूल लीग 28 को, तो 28 अप्रैल 1916 को चालू किया गया पूना से। अब इसके अध्यक्ष जो थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा, कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया गया। सचिव अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर होम लीग जो चालू किए थे उसके सचिव कौन थे, तो उसके सचिव थे एनसी केलकर। आप लोग नाम याद रखेंगे, एनसी केलकर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप लोग ये याद रखिएगा जरूर कार्य क्षेत्र, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ठीक है, तो देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, आप लोगों से महाराष्ट्र में ये पूछ लिया जाता है कि महाराष्ट्र में कहाँ नहीं किया था, तो आप लोग को ये जरूर याद रखना है कि बम्बई को छोड़कर शेष भारत में इनकी होम रूल लीग कार्य कर रही थी। मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग कार्य कर रही थी। बाल गंगाधर की होम रूल के कितने शाखा थे, आप लोग से शाखा पूछ लिया जाता है, तो शाखा याद रखिएगा टोटल 6 शाखा थे। और इनकी जो लीग थी वो मजबूत संगठन थी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से इनका जो है वो संचालन किया जा रहा था। ये मजबूत संगठन में आती है। और आप लोगों से सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूछी जाती है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पत्रिका पूछ लिया जाए तो देखिए मराठा और दूसरा केसरी। तो मराठा और केसरी, तो इसमें ये पूछा जाता है कि मराठा किस भाषा में थी और केसरी किस भाषा में थी। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि जो मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। आप लोग को सिंपल से याद रखना है कि ये मराठी में नहीं थी, तो आप लोग को याद रह जाएगा कि ये अंग्रेजी में थी। और केसरी जो थी वो किस में थी, तो मराठी में थी। तो केसरी मराठी में थी और मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। तो आपसे ये डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करके याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये आंदोलन चल रहा था तो मराठा और केसरी के थ्रू ही क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस आंदोलन का भरपूर प्रचार किया गया और जन सामान्य तक पहुंचने की कोशिश की गई। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या हुआ कि तिलक ने इस आंदोलन के समय क्या कहा था, एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक लाइन बोली थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका स्टेटमेंट है, ये किनके द्वारा कहा गया बात है। तो आप लोग को ये जरूर याद रखना है, क्या, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किनके द्वारा कहा गया है, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखने हैं। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उनके ये सारे पॉइंट हैं। तो क्या, 28 अप्रैल 1916 पूना में स्थापना हुई, जोसेफ बैप्टिस्टा इसके अध्यक्ष थे, एनसी केलकर इसके सचिव थे, बम्बई को छोड़कर शेष महाराष्ट्र में थी, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार, इसके टोटल 6 शाखा थे। ये एक मजबूत संगठन था और इनकी पत्रिका जो थी मराठा और केसरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट अब हम लोग देख लेते हैं। एनी बेसेंट जो थी उनके द्वारा जो स्थापित किया गया लीग था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और एनी बेसेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट आपको पहले ही मैं बता दिया, आयरलैंड की एक महिला थी जो भारत आई थी किस सिलसिले में, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी
के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इनके द्वारा जो स्थापना किया गया था होम रूल लीग का स्थापना वो 3 सितंबर 1916 को किया गया था। ठीक है, आप लोग से डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि इनका अप्रैल में हुआ था और इनका सितंबर में। अब देखिए कहाँ किया गया था, तो ये अडियार महाराष्ट्र में मद्रास में किया गया था। तो कहाँ एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो अडियार मद्रास में है, वहाँ किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। इसके सचिव कौन थे, ठीक है, तो इनके सचिव आपसे पूछ लिया जाता है, तो जॉर्ज अरुंडेल। आप लोग को ये नाम याद रखने हैं, बार बार रिवीजन करने से ये नाम आसानी से आपको याद हो जाएंगे। क्या, जॉर्ज अरुंडेल कौन थे, तो ये थे सचिव थे किसके, तो होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अब इनका कार्यक्षेत्र देखिए, तो इनका कार्यक्षेत्र जो था वो तिलक के कार्यक्षेत्र अगर आपको याद है तो उस क्षेत्र को छोड़ के बाकी शेष भारत में इनका कार्यक्षेत्र था। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन सब जगह पे इनका कार्यक्षेत्र था। अब देखिए आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि इनकी शाखा जो थी बहुत ज़्यादा थी, 200 से अधिक शाखाएं इनकी पूरी भारत में चल रही थी, क्योंकि ये एक कमज़ोर संगठन थी। इसमें ये प्रावधान था कि कोई भी 3 व्यक्ति एक साथ मिलके कहीं भी इस संगठन को शुरू कर सकते थे और उसका संचालन कर सकते थे। तो इसीलिए ये एक बहुत ही कमज़ोर संगठन था और इसकी शाखा इतनी ज़्यादा थी। ठीक है, अब देखिए ये पूछ लिया जाता पत्रिका, तो पत्रिका आपको याद रखना है, इनका 2 पत्रिका बहुत ही मशहूर पत्रिका है, एक है न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। तो आप लोग से ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये किनकी द्वारा लिखी गई पत्रिका थी, तो आप लोग को ध्यान रखना है ये कौन, एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई पत्रिका थी। और ये इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये न्यू इंडिया जो थी वो दैनिक पत्र थी। ठीक है, न्यू इंडिया क्या थी, वो दैनिक मतलब डेली आने वाला, डेली प्रकाशित होने वाला ये पत्र था कौन, न्यू इंडिया। और कॉमनवेल्थ जो था वो क्या था, तो साप्ताहिक था। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या था, साप्ताहिक। अब देखिए ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब क्या था कि उस समय क्या हुआ कि होम रूल लीग का प्रभाव इतना पड़ने लगा कि ब्रिटिश शासन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इनके कामों से क्या हुआ, चिंतित हो गई। और इस चीज़ से चिंता से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बीपी वाडिया, ये तीनों जो होम रूल लीग किसका, तो एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उनके ये लोग सदस्य थे, उन्हें क्या किया गया, तो गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको जब गिरफ्तार कर लिया तो कौन थे एक सदस्य, एस सुब्रमण्यम अय्यर। एस सुब्रमण्यम अय्यर आप लोग को याद रखने हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आप लोग को ये डायरेक्ट नाम आप लोग को पूछ लिया जाए। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने उस समय क्या हुआ कि इन तीनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उस समय जो एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, इस गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने क्या किया, तो सर की उपाधि, ठीक है दोस्तों, ये सर की उपाधि जो थी वो वापस कर दी। किसने वापस की, तो एस सुब्रमण्यम अय्यर। क्यों वापस की, तो एनी बेसेंट, अरुंडेल और वीपी वाडिया, इन तीनों को क्या किया गया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने क्या किया, तो अपनी सर की उपाधि लौटा दी। तो इन सारी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, किसके लिए, तो एनी बेसेंट के लीग से। आप लोग फिर से एक बार इसको देख लें, एनी बेसेंट का लीग कहाँ शुरू किया गया, तो अडियार महाराष्ट्र में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 3 सितंबर 1916 में शुरू किया गया। सचिव कौन थे, तो जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे। कार्य क्षेत्र क्या था, तो तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़ के बाकी शेष भारत इसका कार्य क्षेत्र था। शाखा कितना था, तो 200 से अधिक शाखाएं थी और कोई भी 3 व्यक्ति इसे मिलके शुरू कर सकता था। ठीक है, पत्रिका आप लोग को बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। न्यू इंडिया जो क्या था, दैनिक पत्रिका था और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक था। ठीक है, और सुब्रमण्यम जी ने क्या किया था, तो अपनी सर की उपाधि लौटाई थी। क्यों, जब एनी बेसेंट, अरुंडेल और वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसके विरोध में अय्यर जी ने क्या किया था, तो अपनी सर की उपाधि वापस की थी। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं। अब देखिए
इन सारी घटनाओं के बाद क्या हुआ था कि एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने, इनके और तिलक जी के बीच में मतभेद है, ऐसी बातें बाहर आ रही थी। तो एनी बेसेंट ने इस चीज़ को क्या किया था, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने कहा, एनी बेसेंट ने क्या कहा, तो एनी बेसेंट ने कहा कि मेरे कुछ समर्थक जो हैं वो तिलक को पसंद नहीं करते हैं और तिलक के कुछ समर्थक जो हैं मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और तिलक के बीच में किसी तरह का मतभेद या झगड़ा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई, तो कौन, आयरलैंड की लेडी थी कौन, एनी बेसेंट, उनके द्वारा ये बातें कही गई कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक तिलक को पसंद नहीं करते, तो और मेरे और तिलक के बीच में किसी तरह का झगड़ा नहीं है। तो ये सारे बात आप लोग को याद रखने हैं। अब क्या हुआ था कि ये जो होम रूल लीग जो चल रहा था, उस समय होम रूल लीग से प्रभावित होके उस समय जो कांग्रेस थी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा शुरू किया गया था क्या, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इन दोनों के जो सदस्य थे वो भी इस होम रूल लीग से प्रभावित होकर इसमें शामिल हो रहे थे और इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय अपने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो सदस्य उनसे अपील की थी कि आप लोग इसको होम रूल इंडिया को सपोर्ट जरूर करें, होम रूल लीग को सपोर्ट करें, लेकिन आप लोग इसकी सदस्यता ग्रहण न करें। तो ये बातें किसके द्वारा कही गई थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कही गई थी। और क्या हुआ कि ये आखिर ये बनाया क्यों गया था होम रूल लीग, तो कांग्रेस जो थी वो कांग्रेस साल में एक बार आके सरकार से मांग करती थी किस चीज़ का, स्वराज का, और भी जो भी उनकी मांग रहती थी उसको। लेकिन होम रूल लीग शुरू करने का मकसद उस समय ये था कि कांग्रेस तो बस एक बार आती है साल में, तो सालों भर कुछ ऐसा चाहिए जो सालों भर सरकार से मांग करे स्वराज की। तो इसी उद्देश्य से होम रूल लीग को चालू किया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसी 1916 के आखिरी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, और वो अधिवेशन कहाँ हुआ, तो अधिवेशन हुआ लखनऊ में। अधिवेशन कहाँ हुआ, तो लखनऊ में अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में क्या था कि इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि नरम दल और गरम दल आप लोग जानते होंगे, जो 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। तो इसी में क्या हुआ, इनका फिर से एक पार्टी के रूप में फिर से इनका विलय किया गया, नरम दल और गरम दल। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग जो था, तो मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी यहीं पे लखनऊ अधिवेशन में हुआ। तो ये अधिवेशन जब चालू हुआ तो उस समय तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया, एक ट्रेन आरक्षित की और अपने सदस्यों से कहा कि आप लोग इसमें शामिल हों। तो उस ट्रेन का नाम क्या रखा गया, उस ट्रेन का नाम रखा गया क्या, कांग्रेस स्पेशल। कांग्रेस स्पेशल और होम रूल स्पेशल। ठीक है, आप लोग को ये बात याद रखनी है क्या, कांग्रेस स्पेशल और होम रूल स्पेशल, इस ट्रेन का नाम रखा गया था। कौन सी ट्रेन का, जिसको आरक्षित किया गया था कहाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में जाने के लिए। ठीक है, और जॉर्ज अरुंडले जो थे, जॉर्ज अरुंडले कौन थे, आप लोग को जरूर याद होगा। तो जॉर्ज अरुंडले देखिए सचिव थे किसके, एनी बेसेंट के लीग के। तो इन्होंने अपने सदस्यों से रिक्वेस्ट किया था, अपने सदस्यों से क्या किया था, तो अपील की थी कि आप लोग जितने से जितने संख्या में हो सके और बहुत ही ज़्यादा जितना आपसे हो सके उतना प्रयास कर सके, कहाँ, तो लखनऊ अधिवेशन में पहुँचने में और उस अधिवेशन में शामिल होने की भरसक पूरी कोशिश करे। किसने अपील की थी ये, तो जॉर्ज अरुंडेल। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखनी है। अब क्या हुआ था, इस
इसी पूरे होम रूल लीग का जो था वो पूरा प्रभाव था कि आप लोग को पता होगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुए थे? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो थे वो 1919 में किया गया था। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था 1919 में जो हुआ, उसका बहुत हद तक क्या होता है कि क्रेडिट दिया जाता है होम रूल लीग के प्रभाव के कारण ही सरकार को ये सुधार करने पड़े थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और देखिए कि ऑल इंडिया होम रूल लीग, मतलब ये जो होम रूल लीग थी इसी को क्या कहा जाता है? ऑल इंडिया होम रूल लीग। तो इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम जो है 1920 में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, 1920 में नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो स्वराज सभा। ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? स्वराज सभा। इसको आप लोग याद रखिएगा, किसका नाम परिवर्तित किया गया? होम रूल लीग का नाम परिवर्तित किया गया 1920 में और इसका नाम रख दिया गया स्वराज सभा। तो ये बाती पॉइंट आप लोग, सारे पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और आप लोग इस को बार बार रिवीजन कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और सारे ही पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग को इसमें आप लोग बहुत सारे पॉइंट भूल जाइएगा, तो इसीलिए इसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप लोग इससे पहले की टॉपिक अगर नहीं देखी हो तो वो भी जाके देखें, क्योंकि गदर पार्टी और दिल्ली दरबार ये सारे पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग उसको भी देखें और इसको बार बार रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में और एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप लोग उसे भी देखें। तो उसे देखने के लिए आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।